गीत संख्या 139, सॉन्ग नंबर 139। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। आया जग में मानव देह में, मानव जाति में मुक्ति दिलाने। आया जग में मानव देह में, मानव जाति को मुक्ति दिलाने। मृत्यु सहा मृत्युंजय हुआ, मृत्यु सहा मृत्युंजय हुआ। महामहिमा राजा तुझको वंदन है ये बिहारा। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। पापी को देखा पाप दिखाया, करुणा से कलवरी पास ले आया। पापी को देखा प्रेम दिखाया, करुणा से कलवरी पास ले आया। प्रेम से लाया प्रेम से धोया, प्रेम से लाया प्रेम से धोया। प्रेम से आंसू निवारा, अनुपम प्रेम इस जग में तेरा। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। तारण करने देहधारी हुआ, क्रूस की मरण को अर्पण हुआ। तारण करने देहधारी हुआ, क्रूस की मरण को अर्पण हुआ। करुणा कर कंगाल को बुलाया, करुणा कर कंगाल को बुलाया। मार्ग दिखाया स्वर्ग का तुझको, हृदय अर्पण हो सबका। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। अनाथ था मैं, तू मेरा नाथ, तू मेरी चट्टान, तू मेरा आश्रय। अनाथ था मैं, तू मेरा नाथ, तू मेरी चट्टान, तू मेरा आश्रय। अंधा मैं मेरे अंत
रंग में, अंधा मैं मेरे रंग में, ज्योति दिखा कर चलाता। प्रभु जी स्तुति योग तू है दाता। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। जग को छोड़ा स्वर्ग में लौटा, परम पिता की प्रतिज्ञा भेजा। जग को छोड़ा स्वर्ग में लौटा, परम पिता की प्रतिज्ञा भेजा। पवित्र आत्मा का वरदान हम पर, पवित्र आत्मा का वरदान हम पर जैसे उतारा। राजा स्तुति यज्ञ तुझको हमारा। वंदन है ईश्वर, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। आएगा स्वर्ग से सात संतों के, स्वर्गीय की पूर्ण महिमा में। आएगा स्वर्ग से सात संतों के, स्वर्गीय पिता की पूर्ण महिमा में। प्रताप में प्रभु प्रगट होगा, प्रताप में प्रभु प्रगट होगा। ये मुझे देगा प्रणाम, युग युग तुझको दूंगा। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। सोते सिंहासन पर आसीन है, परम पावन पार वर्णन के। सोते सिंहासन पर आसीन है, परम पावन पार वर्णन के। तेजो मैं भव में रहता, तेजो मैं विभव में रहता। महिमित मोती दाता, तुझको वंदन है दाता। वंदन है यीशु, वंदन है यीशु, वंदन तुझको हमारा है, वंदन तुझको हमारा। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु के दास से हम वचन की संगति करेंगे। आइए हम वचन सुनेंगे। इसको
पहला थिस्सलुनीका की पत्री, प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु के आगमन के बारे में यहाँ हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, या चर्च को क्या करना चाहिए, विश्वासी और सेवक कैसे होना चाहिए, और हमें प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय पढ़ेंगे। 1 वचन से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 24 तक। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं है कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वैसे किसी से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में न रहो और न पर दिन पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के विश्वास और प्रेम की झील पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि वो हमें चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के लिए साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा लिखा है तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के योग समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्मलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करे। सदा आनंदित रहो, परंतु निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसी को पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें और पूरी रीत से पवित्र करेगा। तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और पूरे शून्य और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। प्रभु अपने वचनों के पढ़े जाने पर आशीर्वाद दे। एक बार फिर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन को जो पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय 1 पद से 24 तक पढ़े हैं। इस पर आशीर्वाद दो, हमें समझाइए और हम सबों को समझाइए। प्रभु अपनी बातें हम पर प्रकट करे, हमसे बातें करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु के आगमन के समय में कैसे विश्वासी होंगे या चर्च होगी, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। पहली बात यहाँ हम पढ़ते हैं 5 नंबर पर, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के। तो हमें यहाँ देखना होगा, क्रिश्चियन या विश्वासी गण जो है ज्योति की संतान बनाए गए। हम लोग हमेशा ज्योति के जैसे चमकते रहना, प्रभु के काम करने में ज्योति के जैसे रहे, ये बात जरूर है। रात के नहीं, हम अंधकार के नहीं है। ज्योति का मतलब है हम आत्मिक रूप से पवित्र बनकर प्रभु की ज्योति प्रकट करना। अंधकार का मतलब है शैतान के संतान बन के पाप प्रकट नहीं करना होगा। ये बहुत जरूरी है और प्रभु जब आएगा तो ये बात हमारी साक्षी में दिखाई देगी कि हम संतान हैं। 2 प्रकार के लोग हमेशा जमीन पर
चर्च में मिलेंगे, लोगों में मिलेंगे, एक बुरा करेगा, एक अच्छा करेगा। तो हम अच्छे करने वालों में है या बुरा करने वालों में है, हम ज्योति है या अंधकार है, ये पहली बात अपने को ध्यान। दूसरी बात यह पर है, हम सोते नहीं रहना, सोते रहना नहीं। आत्मिक रूप से हमको प्रभु के काम में सोना नहीं है, परमेश्वर के काम के लिए आलसी नहीं बनना है, परमेश्वर के काम के लिए हम लापरवाह नहीं बनना है। सोने का मतलब यही है कि हम जब सोते हैं, काम पड़ा हुआ है, इसका मतलब है काम के विषय में आपको कोई चिंता नहीं है। यह शैतान काम करने वाला है, परमेश्वर का काम बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे वक्त में आप लापरवाह नहीं होना है, यानी आपको सोने के लिए बात नहीं कह रहा प्रभु, अब क्या कह रहा है, सावधान रहना, जागते रहना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे फैक्ट्रीज होती है या बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनके घर में होते हैं वहां पर नौकर हुआ करते हैं, उनके दरवाजे पर वॉचमैन होते हैं। तो वो वॉचमैन वो हमेशा जागता रहता, मालिक कब आएगा, मालिक कब आएगा। कभी 12 बजे आता, कभी 2 बजे आता, कभी 1 बजे आता। वो मालिक दरवाजा खोलने के लिए जागता रहता। ऐसी हमारी आत्मिक दृष्टि से प्रभु यीशु जगत में आने वाला है, वो हमारा प्रभु है और हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहा है। हम इस जगत में हैं, हमें जहां हमें अपने प्रभु ने रखा है, हम जागते रहना। हम एक आत्मिक दुनिया में हम सब जाना है, संसार में रहते हैं, एक दिन ये दुनिया छोड़ना होगा। छोड़ने से पहले हमें अपने आप को इस दुनिया में जागते रहना। मतलब क्या है जागते रहने का, और दूसरे शब्दों में कहें होशियार बने रहो, एक्टिव। दुनिया में बहुत बुराई है, जागते रहने का मतलब है कि आप अलर्ट हैं भाई, चारों तरफ देख रहे कौन कहाँ पर है। तो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, दैनिक जीवन में रोज परखते रहो, जांचते रहो कि भाई ये चीज कहाँ से आ रही है, ये चीज कौन दे रहा है, कैसे आ रही है, हमारे जीवन को खराब कर रही है, हमको जो सोना सिखा रहा है या हमको होशियारीपना खत्म कर रहा है, लापरवाह कर रहा है, उससे हमें बचना होगा। तो पहली बात ज्योति की संतान हम बने रहना। दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं तो हम सोते नहीं रहना। तीसरी बात जागते रहना है। तीसरी बात अलर्ट। चौथी बात है अलर्ट रहना, हर चीज में जागृत बने रहना और होशियार होना है भाई। हर चीजों में प्रभु के काम, बाइबल पढ़ी है, प्रार्थना किया है, वचन पढ़ा है, बच्चों को सिखाया है। बच्चे बाइबल पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं या प्रभु के लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी हेल्प करना है और हमको लोगों को सावधान करना है कि बुराइयों से, पाप से। वो लोग पाप में तो नहीं गिरे जा रहे हैं, पाप की दुनिया में तो नहीं फंस रहे हैं, उनको क्यों बाइबल नहीं पढ़ना आ रही है, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं, चर्च में क्यों नहीं आ रहे हैं, संगति में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बातों में हमें सावधान होना है कि भाई क्यों लोग है ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या कारण, वो चीज हमारे जीवन में नहीं आना। तो ये चीज। दूसरी बात और चौथी बात क्या पढ़ते 7 वचन में कि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। ये संसार के जो लोग हैं, सोना तो ठीक है, रात में हमको सोने का एक समय, शरीर में एक सोना वो अलग विषय है, लेकिन आत्मिक सोना एक और है। वो प्रभु में हम सो जाएंगे, एक दिन प्रभु में हम चले जाएंगे। वो सोने के लिए वो अलग समय है, पर संसार के यहाँ उदाहरण दिया गया है, सोने के बाद हम लोग रात में सोते, समय दिया गया है। सोने का टाइम यानी एक काम करने का टाइम है और एक समय रिलैक्स करने का समय है। पर प्रभु में हमें प्रार्थना, रिलैक्स का मतलब क्या है, रात्रि ये सोने का क्या समय है, प्रार्थना है। प्रार्थना में सोना, प्रार्थना में रहना है। दुनिया सो रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु हमेशा पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं, ऐसे हमें भी प्रार्थना में समय और बिताना होगा। ये कैसा रिलैक्स, ये हमारा सोना कैसे है,
प्रभु में सोना, प्रार्थना में हमारा शरीर सोता है और आत्मा में बढ़ते जाना होगा। फिर हम 8 पद में पढ़ते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। और एक विश्वासी जो है आत्मिक युद्ध के हथियार पहनना है। क्या क्या पहनना है? विश्वास, प्रेम, उद्धार का टोप पहनकर सावधान रहना है। हर एक विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, चाहे छोटा चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। प्रभु हमें दे रहा है, प्रभु हमें देगा, ये विश्वास होना चाहिए। प्रभु हमें लेने आ रहा है, हम उसके लिए तैयार होना, ये विश्वास होना चाहिए। प्रेम की जब पहनकर झिलम, दुनिया में जब तक रहते हैं प्रेम का कपड़ा पहनकर, प्रेम की ड्रेस पहनकर, हमारी जो प्रेम की भाषा है ऐसी होना चाहिए, लोग देखें कि भाई ये कौन सा कपड़ा पहना है, इसके अंदर प्रेम ही प्रकट होता है। क्या ऐसी हमारी गवाही है? क्या ऐसा हमारा जीवन है कि लोग हमारी ड्रेस, आप लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हो आपके अनुसार, चॉइस के अनुसार या आपकी मनपसंद के अनुसार, ये ड्रेस अच्छी लगती है, ये ड्रेस अच्छी लगती है, आप पहनते, ठीक है। क्या ये ड्रेस में यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होता है? चाहे बहन हो, भाई हो, जवान हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, आपके ड्रेस में, आपकी पोशाक में, कौन सा भी पोशाक रहने दो, पर उसमें ख्रीस्त का प्रेम प्रकट हो, ये बहुत बड़ी चीज। आप बढ़िया बड़े कपड़े पहनते हो मगर उसमें प्रेम नहीं, घमंड नहीं नजर आता है, उसमें सब तुम्हारा स्वार्थ दिखाई देता है, उसमें सब तुम्हारा घमंड, पैसे का घमंड, जाति का घमंड, सुंदरता का घमंड दिखाई देता है। और वाह क्या सुंदरता, राजकीय कपड़ा पहने और हम फलाने लोग हैं, फलानी जाति के लोग हैं, फलाने, तो ये घमंड है। ये घमंड के कपड़े परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कैसा है? ख्रिस्त का प्रेम का। फिर है उद्धार की आशा का ठोप। उद्धार का ठोप और ये आशा, उद्धार आशा दोनों एक है कि प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया और वो हमें ले जाएगा, कुछ दिन पूरा पूरा उद्धार हमारा हो जाएगा। ये हमेशा हेलमेट तो पहने रहना है, कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी आपको और शत्रु शैतान को मौका नहीं देना है। चाहे अकेले हो, चाहे परिवार में हो, चाहे मंडली में रहते हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप नहीं भी करते हो, नौकरी मिली है नहीं मिली है, आपको खाना है या नहीं है, लोग आपको प्रेम करते या नहीं करते, पर आप करना है, आप ख्रिस्त को प्रचार करना है, आप उद्धार के कपड़े को और टोप को पहने दिखाई देना होगा कि आप ये उद्धार के काम को पहने हुए। उद्धार आपके अंदर काम है, छुटकारा पाने का काम आपको मिले, आप अपने आप को बचाना है। शत्रु शैतान की बहुत सारे तीर आई, बहुत सारी निराशा भेजता है, और आपके अंदर उद्धार का टोप है ना और आशा का टोप है, तो आपको शैतान की कोई भी शक्ति जीवन में हरा नहीं सकती है। भाई बहनों, इस बात को जान। फिर हम पढ़ते हैं और एक बात ये पढ़ते हैं 9 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अब परमेश्वर का क्रोध के लिए आपको हमें प्रभु ने नहीं चुना। संसार में परमेश्वर का क्रोध बहुत जल्द आने वाला है, उससे हमें बचना है। फिर 10 पद में, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। अब आप आखिरी दिनों में बाइबल क्या कहती है? प्रभु यीशु के लिए जीना है और उसके साथ जीना है। उसके साथ का मतलब है संगति में रहना है। कितना भी दुख आने दो, कितना भी आप परेशान हो, पर कोशिश करना है कि संगति में रहकर प्रभु यीशु के लिए जीना होगा, प्रभु का काम करना है, प्रभु की सेवा बढ़ाने के लिए बनना व्यवस्थित है। फिर वर्ष 11 में पढ़ते हैं,
इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो यहाँ के विश्वासी जो लोग हैं बहुत अच्छे थे। एक दूसरे को शांति, शांति का मतलब है जब कोई दुख में है, जब कोई तकलीफ में है, उनके पास जाना, विजिट करना, मीटिंग रखना, शांति दो। अकेले शांति जाना नहीं है, चर्च में सेवक के साथ जाओ और मिलके उनको प्रार्थना करके आना, फिर एक दूसरे की उन्नति करना। जो हम करते हैं हमारे द्वारा किसी को उन्नति होना, प्रभु में बढ़ाना है, ये भी एक मिनिस्ट्री है। लोगों को मसीह के पास ले आना और प्रभु में बढ़ाना, चाहे विश्वासी हो चाहे हम सेवक लोग हों, हम सब मिलकर एक आत्मा को बढ़ाना है, प्रभु में वो बढ़ना है। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं, देख रहे हैं ना 12 पद में, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो। अब हम यहाँ पढ़ते हैं 12 वचन में, आत्मिक लीडर्स, आत्मिक अगुओं का सम्मान करना चाहिए। चाहे आप लोग पढ़े हों, अनपढ़ होने दो, पर अगर आपका आत्मिक लीडर है, सेवक है, पास्टर है या प्रभु का दास है, वो कम पढ़ा है तो भी वो आपको परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर का वचन देने वाला आत्मिक अधिकारी है। इसलिए बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का आदर करना है और उसके अगुओं का, सेवकों का आदर करना चाहिए, जो सच्चाई के साथ आपकी सेवा में मदद करते हैं। 13 पद में पढ़ते हैं 13 में, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के योग समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। अब उन भक्तों के काम को देखिए, उनका प्रेम का देखिए और उनको आदर करना है, सम्मान के साथ आदर करना। आदर का मतलब क्या है? और देखिए कोई आता आपके घर में तो कैसे आओ भगत करते हम लोग, आओ बैठो भाई, चाय पियो, पानी पियो, खाना खिलाएंगे, और अगर कोई और अच्छा होगा तो उनको कपड़े लत्ते भी देंगे, या फिर और उनको किराया भी देते हैं। आदर की बात, वो आपकी प्रेम का मोहब्बत है। आप फिर आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहना। ये प्रभु के आगमन के समय में लोग एक दूसरे से मिलेगा नहीं। शत्रु इन दिनों में बहुत ही तेजी से काम कर रहा है भाई बहनों, कि एक दूसरे से मिलने नहीं देगा। यहाँ तक है पति और पत्नी, परिवार, बच्चों के अंदर भी अशांति पैदा कर रहा है। उसको किसी भी तरह शैतान को मौका नहीं देना। 14 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़सों दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये हमने अभी तक क्या हम करना है, अब हम दूसरों को करना है। जो लोग कायर हैं, डरपोक है, उन्हें ढाढ़स दो, प्रभु में उनको और हिम्मत दे के बढ़ाओ। बढ़िया कोई एग्जाम्पल, उदाहरण देकर उन्हें मजबूत कर, उनको ठट्टा मस्करी नहीं करना, मजबूत कर। फिर है निर्बल है, कमजोर है, उनको उठाओ, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद करना। आत्मिक वो कमजोरी है, हो सकता है उनके पास पैसा नहीं है, हो सकता है उनको प्रार्थना करना नहीं आता हो सकता है बाइबल नहीं पढ़ रहे होंगे, उनके पास जाना, उनको उठाना। फिर एक सबको सहनशीलता दिखाओ, सहन दिखाओ। जैसे माँ बच्चे के प्रति सहनशीलता दिखाती है, हमें भी सहनशील। जैसे बच्चा माँ को कभी कभी लातों से मारता है, कभी कभी लोग काट लेता है, मतलब क्या है, वो माँ को जानबूझ के नहीं काटता है, उसको जरूरत जब नहीं मिलती है तो काटता है। ऐसे ही आत्मिक रिश्ते, विश्वासी गण या जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कुछ लोग उल्टी चाल चलते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं, लेकिन हमें उनको सहनशीलता से सहन करके अच्छी बातें सिखाएं। 15 पद में सावधान, अलर्ट रहना है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई नहीं करे। अभी देख रहे हैं ना, हमारे सामने वाला बुरा करता है, सहन करना है, उसकी बुराई का बदला हम नहीं देना। तो क्या करना है? सदा भलाई करना। उसका उत्तर क्या है? बुराई के बदले बुराई नहीं करना, भलाई करो। किसी ने अपने साथ बुरा किया है, उसको भलाई करके दिखाना है। फिर उसके बाद में आपस में सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। दूसरे लोग भी हैं,
चर्च के अलावा बाहर भी लोग हैं, समाज में रहते हैं, उनके लिए भी भलाई की कोशिश करते जाना है। 16 पद में है सदा आनंद, हमेशा मगन रहना। बाइबल में हबक्कूक कहता है मैं सब कुछ खत्म हो जा परवाह नहीं, मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहूंगा। सो हम भी भाई बहनों, ये दिन बहुत बुरे आ रहे हैं, अधिक प्रार्थना में समय बिताना है, बाइबल पढ़ते रहो, संगति में बने रहो, अपनी व्यक्तिगत गवाही को संभालो और दूसरों को भी संभालो, दूसरों की मदद करते रहो। ऐसे बने रहोगे तो प्रभु में आप आनंदित रहोगे। 17 पद में लिखा है निरंतर प्रार्थना, प्रेयर पावर। घर में व्यक्तिगत रूप से करो, चलते समय मन में भी प्रार्थना करते जाओ, चर्च में मिलकर प्रार्थना करो, जिससे प्रभु का काम और बढ़ेगा, प्रभु की सेवा फैले। और हर बात में धन्यवादी बनो। प्रभु ने जो आपके प्रति भलाई दिखाई है, प्रभु के घर में जाओ, धन्यवाद करो, चाहे वो आपको कैसे भी भलाई किया है, थोड़ा किया थोड़ा, ज्यादा किया तो ज्यादा, प्रभु के सेवक के साथ वो आनंद बांटो, प्रभु की महिमा हो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 18 पद में हर बात में धन्यवादी बने रहो, यही प्रभु की इच्छा है। और 19 पद में लिखा आत्मा को न बुझाओ। आत्मा कब बुझ जाती है? जब हम पाप करते हैं, जब गुस्सा करते हैं, जब हम प्रभु की बात नहीं मानते हैं, तो आत्मा हमारी क्या होती है, ये सारे काम बंद कर देती है। तो हम भलाई नहीं करेंगे, प्रेम नहीं दिखाएंगे, जागते नहीं रहेंगे, अपने जीवन नहीं परखेंगे, दूसरों को परखेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे। कोई ऐसा ना हो, तो हम अपनी आत्मा को हमेशा जागते पाना है, आत्मा को जलाते जलते हुए पाना है और प्रभु में उजाला देने वाली बनाने के लिए प्रार्थना करो। फिर 20 पद में भविष्यवाणी, प्रभु का वचन को कभी तुच्छ नहीं जानना। भविष्य की बातें जो लोग बोलते हैं, भविष्यवाणी यीशु प्रभु आने वाला है, उसके लापरवाह नहीं बनो। 21 में लिखा है अच्छी बातों को पकड़ना, बुरी बातों को छोड़ो। 22 पद में लिखा है बुराई से बचे रहो। फिर उसके बाद में 23 में पढ़ते हैं कि प्रभु के आने तक प्रभु हमको निर्दोष रखेगा। तो जब प्रभु इस जगत में आएंगे तो निर्दोष लोगों को स्वर्ग लेने आए, तो स्वर्ग के लिए आपको हमें तैयार है। तो ये सब बातें हमने प्रभु के वचन में देखी है। प्रभु के आगमन के समय में एक ज्योति की संतान बने रहो और हमें सोना नहीं है, जागते रहना है, सावधान रहना अपने जीवन में। फिर उसके बाद में प्रभु का वचन के मुताबिक वो उद्धार का टोप, प्रेम का झिलम कपड़ा और पहनकर प्रभु का काम करना, विश्वास की वो बनाए रखना होगा। फिर हमने देखा प्रभु एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, एक दूसरे को उत्साह करना, एक दूसरे को तसल्ली देते जाना, शांति देते जाना और हमारे अगुओं को आदर सम्मान करना है। उनको जो हमको शिक्षा देते हैं उनको आदर समझना, बुरा नहीं समझना, उनकी चुगली और बुराई नहीं करना। फिर हमको जो वो सेवा कर रहे, दुख उठा रहे हैं, उनका आदर भी करना होगा, केवल सम्मान नहीं, आदर भी करना है। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि हम जो कमजोर हैं उनको संभाल ले हैं, चाहे वो कमजोर हो, आत्मा में हो, शरीर में हो, समाज में हो, पैसे से हो, कुछ भी हो, किसी भी रीति से प्रार्थना करना होगा। प्रभु उन गरीबों को, कंगालों को या कमजोरों को, कायर लोग जो है उनको संभालने की सेवा प्रभु आपको दे और आपकी मदद करे। उसके लिए भी प्रार्थना में अधिक समय बिताना होगा, निरंतर प्रार्थना में रहना, सदा आनंदित बने रहो, प्रभु के वचन के मुताबिक प्रभु की भविष्यवाणी को करते जाना, प्रचार करना छोड़ना नहीं है, चाहे अकेले हो, चाहे परिवार में हो, जहाँ कहीं जाते प्रभु यीशु के बारे में बोलते जाओ। ये भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ और खुद भी तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। ये सब बातों में अगर आप होशियार रहेंगे तो प्रभु यीशु आपको एक दिन आत्मा प्राण देह में सुरक्षित रख के आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहा है। सो प्रभु आपकी सहायता करे, कुछ दिन के लिए आप बाट जोते रहो, प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके दूसरे के आगमन के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय में पढ़ा है कि हमें आत्मिक रीत से कैसे बढ़ना है
और दूसरों को भी बढ़ाना है। और प्रभु जब आएगा तो हमें सुरक्षित आत्मा प्राण देह में रखेगा और हमको स्वर्ग ले जाएगा। वहाँ के लिए हम प्रियों को तैयार करें और हम सबको तैयार करिए। जहाँ कहीं रहते हैं प्रभु की सेवा में लगे रहने के लिए सहायता है। कोई अभी भी पाप बुराई में है, प्रभु उन्हें छुटकारा दो, मुक्ति का मार्ग आने के लिए सहायता करे। यीशु ही मसीह परमेश्वर है, उद्धारकर्ता को ग्रहण करें। भाई रंजीत उनके परिवार मिनिस्ट्री को आशीष दीजिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। सप्ताह का जो सेवा है इस तरह से है। अभी थोड़ा देर के बाद बच्चों का सेवा भी है। तो बच्चों को विशेष करके प्रभु ने पिछले दिनों में हमें अनुग्रह दिया था। प्रभु के दास दासी को VBS की संगति हमने जो और की थी, विशेष करके कोरबा में प्रभु के दास लोग कुछ सेवा दिए थे और पिक्चर के माध्यम से। सो उसको हम इन दिनों में और हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, जो थोड़े बच्चे हैं और भी बच्चों के लिए लाभ का कारण हो, तो हम कहानी को लेकर के आ रहे हैं। और समय समय पर प्रभु अनुग्रह देगा तो हम कहानी को और भी लेके आएंगे। शाम को हम और रात प्रार्थना में हम जमा होंगे। वचन आपको मिलेगी। हम 8 बजे से करें तो अच्छा रहेगा। 8 बजे से हम करेंगे। 8 बजे से 1 घंटा वचन सुनेंगे। फिर 9 बजे से हम 12 बजे तक संगति करेंगे, वचन की प्रार्थना की संगति करेंगे। हमारे विशेष भाई बहन लोग लोकल के विशेष रूप से जुड़े और इस सेवा में प्रभु के नाम की महिमा का कारण हो, जागृत प्रार्थना कर सके। और शनि और मंगलवार के दिन में प्रभु के दास भाई साइरस लाल, बुधवार के दिन भाई GS राव प्रभु की इच्छा है तो, और गुरुवार के दिन में प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु के दास भाई R रूबेन दास बच्चन की सेवा में हैं इस सप्ताह। और शुक्रवार के दिन में भाई GK जॉनसन कॉल कॉन्फ्रेंस में भी है और YouTube में भी आपको मिलेगी। शनिवार के दिन में हम प्रार्थना में जुटते हैं। इस हफ्ता भर की सेवा है। प्रार्थना में याद करिए भाई स्टीफन के लिए। जे स्टीफन गदवाल से हैं, प्रे रिक्वेस्ट दिए हैं। कोविड-19 का असर उनको है, उनका परिवार में प्रभु जो सुरक्षा को लेकर के आए, इनके लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेष करके हमारे मंडली के भाई बहनों के लिए जो स्पेशल फेवर्स की ओर ताक रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। विशेष कर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। बहन उज्ज्वला के लिए पाँव भारी है, अपने समय पर नॉर्मल और प्रसव प्रभु दे। बहन स्नेहा के लिए भी प्रार्थना है करिए, जो भाई विल्सन की वाइफ हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करिए। और भी जो कोई भी अगर आपका प्रे रिक्वेस्ट है, अगर प्रे रिक्वेस्ट आप मुझको फ़ोन करके बताएंगे तो हम उसको लगातार में याद करते रहेंगे। अगर फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप दीजिए, मैं उसको प्रेयर रिक्वेस्ट में रखूँगा और उसके बाद मंडलिक रूप में भी हम उसको प्रार्थना में याद रखेंगे और प्रेयर करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद स्तुति वंदना करते हैं महान पिता, महान परमेश्वर, आपके दास भाई रूबेन दास के लिए, जो इन दिनों में आपने जगह में प्रेम प्रभु जी रखे हैं और हमारे मध्य में जो वचन की संगति दी, हम धन्यवाद देते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 1 से 24 वचन तक प्यारे प्रभु जी बहुत सारी प्यारे प्रभु जी व्यवहारिक बातों को हमें सिखाए हैं दयालु प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी की बातें हम सुनते हैं दयालु प्रभु, लेकिन हम व्यवहारिक बातों के बिना कतई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सच बात है प्यारे प्रभु, आप ही दया कर अनुग्रह करें और हम इस व्यवहारिक जीवन, हम अंधकार के नहीं हैं, हम दिन के हैं, दिन के संतान की समान चलने के लिए दयालु प्रभु, उद्धार का टोप पकड़े रहने के लिए
थामे रहने के लिए। दयालु प्रभु परमेश्वर, अनेक बातों को आपने दिखाया प्रार्थना में, और एक दूसरे से हम प्रेम कर सकें। दयालु प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहनों को संभाले मानसिक रूप में जैसे जिसकी आवश्यकता है। बहन उज्ज्वला के लिए प्रार्थना करते हैं, डोनाल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं समय पर। प्रेम प्रभु जी और उनके परिवार को आशीष करें, और भजन संहिता 20 अध्याय 4-5 पद के अनुसार आप आशीष करें। प्रार्थना करते हैं भाई डाडेल को अद्भुत रीति से पेट दर्द से, आव पाँव का जो फूलना है उससे चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं बहन और नूर सिस्टर के लिए, वो प्यारे प्रभु उनका घराना बचे। भाई राजमोहन और पिताजी पिंकू का भी उद्धार करें। प्रार्थना करते हैं इसी रीति से बहन ललिता आंटी को अद्भुत रीति से रेस्टोर करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, भाई जे स्टीफन के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा घराना को अद्भुत रीति से प्यारे प्रभु आप ही उनको संभाले। भजन 91 के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वार्ड में हमारा भाई पिताजी आमोस जो परिस्थिति में जा रहे हैं, बड़ी सहायता मदद करें। इधर हमारे भाई बहन लोग और भी जितने सारे हैं, बहन स्नेहा के लिए, विल्सन के लिए, उन्हें एक पिताजी ट्रांसफ़र लेकर के इधर जॉब में आना चाहते हैं। यकीन और उसके परिवार को भी हम याद करते हैं। दयालु प्रभु जी सुंदरगढ़ के भाई बहनों के लिए, भाई मरकुस मिंज और भाई और हवील परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई जनरुस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, कूड़ा लोहे में हमारा भाई अब्राहम के परिवार के लिए, लोकल के हरेक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मान महिमा आदर गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को सौंप देते हैं। दयालु प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए हमें बलवंत करें। इतना ही नहीं, विश्वव्यापी कलीसिया में भी आपके बच्चे पाए जाते हैं, उन पर भी आप अनुग्रह करें। प्रभु के दास भाई केएम सनसन, भाई जॉन सुब्बा रेड्डी आईडी अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, भाई और आर.एस. कुरुविला के लिए, भाई जोसेफ कुरियन के लिए, प्रभु के दास भाई थेओडोरे इनाल के लिए, अनेक प्रभु के दास है, भाई जिरमिया है, भाई जी.एस. राव हैं, भाई और जी.के. जॉनसन हैं, और अनेक प्रभु के दास लोग हैं, बुढ़ापे में हैं, उन्हें पुनरुत्थान का सामर्थ्य मिले, और हमारे मध्य में जो सेवा करते हैं प्रभु बहुत ही आशीष का कारण करें। महिमा गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को दे देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद को प्यारे पिता हमारे उद्धार करता तारणहार मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। जय मसीह जी सबको।